आज हम पुनः आपका हमारे इस वेद वेदांग शिक्षण में आपका हम स्वागत करते हैं। आप देखिए, हमने जैसा कि पहले रुद्राष्टाध्याय का गणानांता मंत्र पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। सस्वर जो वेद पढ़ने का जो तरीका है, इसमें गणानांता मंत्र में पहले बता चुका हूँ। आज ये दूसरा मंत्र है रुद्राष्टाध्याय का गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सबसे पहले पूर्व की बातों को ध्यान में रखिए। हस्त संचालन में अपने हाथ जो है वो सीधा रहे। हाथ को अपन जंघा पर भी रख सकते हैं, सीधा रखेंगे तो ऊपर भी उठा सकते हैं। हाथ की आकृति रहती है पूरा सीधा और चारों उंगलियां से खड़ी हुई और अंगूठा हाथ से अलग और झुकाव अंगूठे की तरफ अपना हाथ का होना चाहिए। अब हम जब भी स्वर देते हैं तो स्वर का मैंने जैसा कि हरि ओम का पहले बता दिया है ऊपर रहेगा। री में एक खड़ा चिन्ह है, इसलिए री बीच में आएगा और ये विसर्ग में ये दोनों उंगलियां निकल जाएंगी और ओ में वापस ऐसे और मैं में ये तो हरि ओम आ। इसके लिए दोनों चीजें ये है कि अपना गला भी हाथ के साथ में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऊपर जाएगा ऐसा होना चाहिए, है ऊपर था और री में नीचे गिरा। जैसे मैं बोलता हूँ हरि ओम मा, हरि ओम मा, ये मैं बंद हो जाती हूँ। गणानांत मैं पहले बता चुका हूँ। गणानांतवा गणपति गुहावा माहे प्रिया गणांतवा प्रियपति गुहावा माहे निधीनांतवा निधिपति गुहावा माहे वसो मामा आहम जानी गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। इसके बाद में ये गायत्री मंत्र, इसको आप एक बार पहले थोड़ा इस पुस्तक में आप थोड़ा सा देख लीजिए। गायत्री जो मंत्र है ये यहाँ पर ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। गायत्री त्रिष्टु जगत्य नुष्टु पंक्त्या स। इसमें आप देखिए गा यह दोनों में लगातार चिन्ह है, इसलिए गा बीच में रहेगा और यह में स्वर दाहिनी तरफ जाएगा, क्योंकि लगातार नीचे के जो स्वर होते हैं तो जिसमें स्वर होता है वो दाहिनी तरफ और जिसमें नहीं होता है वो बाईं तरफ जाता है। तो यहाँ गा और यह में लगातार दोनों में स्वर है, इसलिए बाएं दाएं नहीं जाएंगे। गा बीच में रह करके यह दाहिनी तरफ जाएगा। गा को हमने रखा बीच में और यह में दाहिनी तरफ, त्रि में फिर बाईं तरफ, फिर दूसरा वाला जो त्रि है उसमें नीचे जाएगा। नीचे इसलिए जाएगा कि आगे वाला जो ग का जो स्वर है वो खड़ा वाला है, इसलिए ये स्वर बीच में आएगा। बीच में आने से पहले वाले स्वर को ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए ये त्रि क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब आप एक बार देख लीजिए, गा हमने बीच में रखा, गा ये में हम चलेंगे। जब तक ये बोलेगा तब तक अपना हाथ वहां रहेगा दाहिनी तरफ। थोड़ा मतलब ये इतना स्वर संचालन था, ऊपर नीचे दाहिनी बाईं तरफ जो है ना। तो गा हमने बीच में रखा। अब ये में देखिए, आराम से देख लीजिए, गा यहाँ देखिए, गा बीच में, ये में इधर गया और त्रि में जिसमें स्वर है वो दाहिनी तरफ, जिसमें नहीं हुआ तो बाईं तरफ। तो गा यत री। अब त्रि की मात्रा बड़ी है, इसलिए जब तक बड़ी मात्रा मानी दुगुना समय लगता है। छोटी मात्रा से बड़ी मात्रा में ह्रस्व में जितना समय लगता है उससे दुगुना समय दीर्घ मात्रा में लगता है। दीर्घ मानी बड़ी मात्रा है। तो गा यत री, फिर त्रि जो वो छोटी है, त्रिष्टुभ जगत्य नुष्टुप पंक्त्या सह। अब यहाँ पर ये जागते स्वर है, इसको जो है ना अपने बृहद तुष्णी में ये जो ऐसे चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ब्री में नीचे का चिन्ह, है में भी नीचे का, तो ब्री बीच में रहेगा और है में ये जो स्वर है ऐसे डब्लू जैसे बना हुआ है, उसमें क्या होता है, उससे पहले वाला जो अक्षर है वो अंगूठे की तरफ झुक जाता है स्वर उसमें, और उसमें जिसके नीचे ये डब्लू का चिन्ह लगा हुआ है उसमें वापस उल्टा घूम जाता है। जैसे आप देखिए ब्री बीच में रहेगा तो है में मैं अंगूठे की तरफ घुमाऊंगा, ये अंगुली तर्जनी अंगुली को थोड़ा झुकाव दे करके ब्री है, फिर त्यू में वापस उल्टा कर दूंगा,
ब्री, ब्री बीच में, है में अंगूठे की तरफ झुकाया और बृहत्युष्णी, त्यू में जो है ना वापस हाथ को उल्टा कर दिया, बृहत्युष्णी में ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हा में फिर स्वर जो है वो बीच में खड़ा करना है, इसलिए इसके पहले वाले डी ऊपर जाएगी तभी हा बीच में आएगा। ब्री बीच में, बृहत अंगूठे की तरफ झुकाव, बृहत्युष्णी नी ऊपर जाएगा, ये नीचे है स्वर बृहत्युष्णी हा। फिर कर्क सूची भी में कै, देखो कै में नीचे का स्वर है, कु में नहीं है, फिर सु में नीचे का स्वर है, इसलिए दाएं बाएं जाएंगे, कै कुप, फिर सु बड़ा है और वो नीचे जाएगा, नीचे इसलिए जाएगा, ये ढी का स्वर जो है वो बीच में है, सु ची, ची बड़ी है, भी और ये विसर्ग, सु ची भी ही शम्यन्तुत्वा, एकदम से सरल है। आप इसको आराम से देखिए, पास से देखिए गायत्री को, गा, अब देखिए गा, गा बीच में रहेगा, गायत, ये बीच के स्वर है, गायत्री त्रिष्टुभ जगतीय नुष्टुप पंत्या सह, यहाँ आधा हुआ मंत्र, फिर ब्री बीच में आएगा और है में जो है उल्टा हो जाएगा, ब्री है अंगूठे की तरफ झुका हो जाएगा, ब्री है त्युष्णी हा में स्वर गिरा, बृहत्युष्णी हा, कैकुप सूची भी ही सम्यन्तुत्वा, हाथ हिलाने में और हाथ का सही स्वर देने में थोड़ा अंतर है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। अपने ऐसे जल्दी जल्दी में हाथ हिला करते हैं, लेकिन अपना गला यथा वाणी, याज्ञवल्क्य के शिक्षा में लिखा यथा वाणी तथा पाणी, वेद का जो पाठ प्रारंभ में देखिए, छोटी सी पुस्तक आती है याज्ञवल्क्य शिक्षा, उसमें जो है सब चीज़ बताई गई है कि आपको वेद कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इसका जो हस्त संचालन का विधान है, हस्तौ तो संयतो धार्यो जानु नो परिस्थितो, जंघा के ऊपर रखिए, गुरोरनुमतिम कुर्यात, अपने गुरु की आज्ञा लेकर के, गुरु जी को प्रणाम करके, पठन नान्य मतिर भवेत्, अन्य मति नहीं होना चाहिए, वेद पढ़ते समय उसी वेद में और अपने हाथ में, हस्त स्वर में और वेद के मंत्र के अर्थ में ही ध्यान होना चाहिए, ये वेद पढ़ने का तरीका है। और सुप्रसन्न मना भूतवा, एकदम से प्रसन्न, क्योंकि वेद जो है वो साक्षात नारायण का स्वरूप है, इसलिए वेद पाठ करते समय एकदम से प्रसन्न होना चाहिए, जैसे हम सीधे और सीधे नारायण से संपर्क कर रहे हैं, नारायण का हमारे सामने संयोग हो रहा है। सुप्रसन्न मना भूतवा, एकदम से मन में प्रसन्न होकर के, किंचिन नम्र तदोमुखम, किंचिन नम्र, कुछ झुका हुआ और अधोमुख नीचे, इधर उधर ताकना, ये करना, ऐसे करते समय वेद नहीं, वेद पढ़ते समय सीधा बैठ गए, हाथ को अपनी स्थिति में रखे और अपने हाथ के स्वर के ऊपर, उससे नीचे दृष्टि, या पुस्तक सामने हो तो पुस्तक में दृष्टि रखे और मन में प्रसन्न होकर के वेद का पाठ करना चाहिए। इधर उधर ताकते हुए, ये देखते हुए, ऐसे देखते हुए मंत्र पाठ नहीं करना चाहिए, वेद में एकदम पूर्ण ध्यान कर करके, क्योंकि वेद के जो मंत्र हैं वो एक अर्थी नहीं है, कोई समझे कि भाई वेद का मंत्र है और इसको केवल पूजा पाठ में काम में लिया जाता है, ऐसा नहीं है। पूजा पाठ वाले उसको पूजा पाठ में काम लेते हैं, जो औषधि बनाते हैं तो वेद मंत्रों में उसी एक ही मंत्र में वो भगवान की पूजा में काम आता है, वही उसी मंत्र में औषधि भी बताई हुई है, उसी मंत्र में जो है ना वैज्ञानिक परिशोधन के तरीके इत्यादि आयुध वगैरह बनाने का भी बताया हुआ, माने एक ही मंत्र के कई अर्थ निकल जाते हैं, जिसका जितना ज्ञान होता है वो उतना उनको काम में ले लेता है, और ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। वेद का कोई न तो पार पाया है और ना ही कोई वेद का पार पा सकता है, इसलिए जितना बने क्या करना चाहिए, वेद को थोड़ा सा स्वर के साथ में थोड़ा इसका अभ्यास अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना स्वर के वेद के जो मंत्र का फल है वो बहुत अल्प माना गया है, इसलिए उसका दोष नहीं लगे, हमें स्वर सहित वेद पाठ करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा भी जो करता है हरि ओम में, केवल उसी से आदमी का कल्याण हो जाता है। अगर स्वर के साथ में हरि ओम में का भी कोई पाठ करे, सीधा बैठे, स्नान आदि से शुद्ध होकर के भगवान के सामने सूर्य नारायण को
याज्ञवल्क्य महाराज को प्रणाम करके, अपने गुरु को प्रणाम करके, और हरि ओम, कुछ भी नहीं है इतना अभ्यास करें। हरि ओम, कितना सरल। आप देखिए हाथ को ऊपर किया है, बीच में गिरा हरि, विसर्ग में ये ओ और मैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। फिर अगर जितना सीख पाए गणानाम तो इत्यादि जितने मंत्र सीख पाए बहुत बढ़िया बात है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया गणानाम तो मंत्र का स्वर, और आज मैंने आपको गायत्री जो मंत्र उसका स्वर, आराम से आप उसको धीरे धीरे देख लेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। जो बड़ी मात्रा है उसमें समय दुगुना लगता है, इसलिए जहाँ वो मात्रा आए, बड़ी मात्रा आए, उस स्वर को वहाँ पर पूरा समय देना चाहिए। और ऐसे करके जहाँ द्वितीय अक्षर आते हैं तो वहाँ पर उनको उसके हिसाब से उन्हें बोलना चाहिए। जैसे आप देखो गायत्री में आधा तय भी है, फिर त्रि भी है, तो गा स्वर वेद का मंत्र जैसे ऐसे बोला जाता है, जैसे घोड़ा चलता है, टपक टपक टपक, कोई छूटे भी नहीं और बोलते हुए एकदम स्पष्ट आवाज गए। गायत्री त्रिष्टुप जगत्य, त्रिष्टुप में ब आधा ब है, फिर जगत्य, नुष्टुप, नुष्टुप में आधा प भी है, फिर पंक्त्या है, पंक्त्या प, आधा न, आधा क, आधा त और या, पंक्ति सबसे पंक्त्या बना है। गायत्री त्रिष्टुप जगत्य नुष्टुप पंक्त्या सह बृहत्युष्णीहा ककुप् सूचिभिः सम्यन्तुत्वा। इसका आप आराम से अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा अभ्यास आपको हो जाएगा। और हम ये चाह रहे हैं आप बढ़िया से जितना सीख पाए उतने वेद के मंत्रों का, चाहे एक मंत्र सीख रहे तो उसका एकदम से बढ़िया अभ्यास पूरा, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो, ऐसा आप अभ्यास करिए। जो कोई कमी हो, आपको जो लगे कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप